जय हिंद साथियों। देखिए, आज त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रश्नावली एक का बी। जो शेष बचा हुआ क्वेश्चन है उसको बताते हैं। भारतीय भवन बुक का है। तो देखते हैं 18 से 17 तक पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 18 से आज देख रहे हैं। देखिए 18 में क्या दिया है। 18 में दिया है मान ज्ञात करें। तो देखिए सवाल में क्या दिया है। एक नंबर देखते हैं। 18 का एक सवाल है tan 60 गुने cot 30 डिग्री। तो देखिए इसमें कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ मान रख करके और इसको आगे बढ़ाए, मतलब गुना भाग किए हैं। जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए tan 60 का मान होता है √3, तो √3 रख दिए। उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना लिख दिए। और cos 30 का मान होता है √3/2। अब क्या किए हैं, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे। ठीक है, तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, जो पहले भी आपको बता चुके हैं। तो √3 से √3 में गुना करते हैं तो 3 आता है। तो ऊपर में आ गया 3 और नीचे 2 है। इस प्रकार 3/2 जो है सवाल नंबर 1 का आंसर आ गया। अब देखते हैं 18 का 2। देखिए 18 का 2 क्या दिया है। सवाल है sin 45 इंटू कॉस 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। देखिए अब क्या करते हैं, इसमें जो हम डिग्री में मान याद किए हैं उसी को पुट करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए साइन 45 का मान 1/√2 होता है, रख दिए। गुना का चिन्ह लिख दिए। और कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/2 रख दिए। बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। और साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, मतलब सवाल में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। इस प्रकार देखिए अब गुना करते हैं तो 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। और √2 से √2 में गुना किए हैं तो आ गया 2। तो यहाँ यानी आ गया पहला पद आ गया 1/2 और बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। तो 1/2 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब आ गया मेरे पास 1/2 घटाव 1/4। अब इसको क्या किए हैं, बट्टा पर का जोड़ किए हैं। देखिए एलसीएम 4 हो गया। अब 2 से एलसीएम में भाग लगाएंगे तो भागफल आ जाएगा 2। अब जो भागफल आता है उसे गुना करते हैं अंश में, यानी ऊपर वाला में। तो 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 आ गया। बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब 4 से 4 में भागा दिए। ठीक है, तो भागफल आ गया 1 और 1 से 1 में गुना किए तो 1 आ गया, यानी 2 घटाव 1/4। यानी कि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और बटा में 4 है तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार 1/4 सवाल नंबर 2 का आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3। सवाल में क्या दिया है, 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टैन 45 डिग्री। ठीक है, तो 2 को ज्यों का त्यों लिख दिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 लिख दिए। गुना है तो गुना लिख दिए। उसके बाद कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 लिख दिए। उसके बाद टैन 45 का मान 1 होता है तो टैन 45 का मान 1 रख दिए। अब इसको क्या किए हैं, ऊपर से ऊपर ही गुना करेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे 1 में, 1 से फिर 1 में और 1 से फिर 1 में। तो इस प्रकार ऊपर में 2 आ जाएगा और नीचे गुना करेंगे √2 से √2 में तो आ जाएगा 2। तो 2 से 2 कट जाएगा। इस प्रकार मेरा आंसर आ गया 1। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 में। देखिए सवाल नंबर 4 में क्या है। देखिए सवाल दिया है कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री घटाओ साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। बस इसका मान रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कॉस 30 का मान होता है √3/2 इंटू का मतलब हो गया गुना, तो गुना लिख दिए। और कॉस 45 का मान होता है 1/√2 लिख दिए। और फिर घटाव है सवाल में, तो सवाल में घटाव है तो यहाँ पर घटाव का चिन्ह लिख दिए हैं। उसके बाद आ गया साइन 30 का मान 1/2 और इंटू का मतलब गुना। उसके बाद आ गया 1/√2 साइन 45 का मान। अब इसको आगे बढ़ाइए, देखिए गुना कीजिए इसको। तो √3 से गुना करेंगे 1 में तो √3 आ जाएगा और 2 से गुना करेंगे √2 में तो 2√2 आ जाएगा।
ठीक है। और इसको गुना करेंगे, एक से एक में गुना करेंगे तो एक आ जाएगा, और नीचे में जो है हर दो रूट दो आ जाएगा, मतलब दो से गुना करेंगे रूट दो में तो दो रूट दो आएगा। यही देखिए यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखिए आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए अब इसको क्या किए हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या किए हैं, बटा पर का घटाव किए। यहाँ पे घटाव है तो घटाव कर दिए, जहाँ पे जोड़ रहेगा वहाँ पर जोड़ कर देंगे। देखिए तो एलसीएम हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, दो रूट दो। अब क्या किए, एलसीएम हर से एलसीएम में भाग देते हैं तो वन आ गया, तो वन से गुना किए रूट तीन में तो रूट तीन आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ रूट दो है, फिर अगला टर्म है, इस वाला टर्म में रूट दो रूट दो है हर में, तो हर से क्या करते हैं, एलसीएम में भाग देते हैं तो भागफल आ गया वन, और वन से क्या करते हैं, जो भागफल आता है उसे गुना करते हैं हर में, मतलब अंश में। तो अंश में गुना करें तो कितना आ गया, वन आ गया। तो इस प्रकार आ गया रूट तीन घटाव वन बटा दो रूट दो। अब क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं। तो परमेकरण करने के लिए क्या करते हैं, हर से नीचे ऊपर गुना किए हैं, ठीक है। मतलब जो हर में है ना दो रूट दो है, उसको क्या किए, ऊपर और नीचे में गुना किए हैं। अब देखिए तो यहाँ पे लिखे हैं, देखिए इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इस रूट दो से क्या हो जाएगा, गुना किए हैं तो इसको क्या, कोष्ट का मतलब गुना होता है, तो इसको क्या किए, कोष्ट के रूप में लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है दो रूट दो और गुने दो रूट दो, दोनों को गुना करेंगे तो पहले क्या करेंगे, दो से दो में गुना कर लेंगे तो चार आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, रूट दो गुना रूट दो, तो ये होता है दो, तो क्या होगा, इस प्रकार आठ आ गया, जो हर में लिखे हुए आठ। अब देखिए यहाँ पर दो है, ठीक है, तो दो से क्या हो जाएगा, आठ कर जाएगा तो कितना आ गया, चार। यानी मेरे पास आ गया ऊपर में रूट दो कोष्ट, कोष्ट मतलब गुना हो गया, कोष्ट हो गया इंटू रूट थ्री घटाव एक, और नीचे आ गया चार। इस प्रकार सवाल नंबर 4 का आंसर आ गया रूट दो इंटू रूट थ्री माइनस वन बटा में 4, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपको 18 का 4 नंबर सवाल, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जो है अब देखते हैं 18 का 5, ठीक है। देखिए 18 का 5, देखिए 18 का 5 बताते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 18 का 5 देखिए बता रहे हैं, 18 का 5 देखिए, 18 का 5 में क्या है, देखिए सवाल दिया है tan 30 डिग्री गुना सेक 45 डिग्री जोड़ tan 60 डिग्री गुना सेक 30 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3, वही रख दिए, गुना है तो गुना लिख दिए, सेक 45 का मान होता है √2 रख दिए, बीच में प्लस है तो प्लस रख दिए। अब उसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए tan 60 का मान होता है √3 रख दिए, गुना है तो गुना लिख दिए, सेक 30 का मान होता है 2/√3 तो 2/3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है √3 से √3 खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, गुना कीजिए, 2 से 1 में गुना किए, √2 में 1 से गुना किए हैं तो आ गया √2, और बटा में √3 है तो √3 आ गया, इस प्रकार ये आ गया। अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर बचा सिर्फ 2 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर क्या है, 1 छुपा हुआ है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, बटा पर जोड़ करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा √3, ठीक है। √3 हो गया, √3 से √3 में भाग देंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 से गुना करेंगे √2 में तो √2, यहाँ पर √2 लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 से भाग करेंगे √3 में तो √3 आएगा, √3 से गुना करेंगे किसमें, इसमें 2 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√3, और बटा में √3 है सो √3 रह गया, ठीक है। अब देखिए √3 इसको क्या किया, परमेकरण किया। परमेकरण का मतलब होता है, मतलब जो हर में दिया रहता है उससे ऊपर नीचे गुना, तो देखिए √3 से ऊपर गुना कर दिया, √3 से नीचे गुना कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए √2 से √3 में गुना किए तो आ गया √6 जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है 2 √3 गुने √3 है, ठीक है। तो क्या किए, 2 को 2 लिख दिए, और √3 गुने √3 होता है 3, तो इस प्रकार कितना आ गया, 2 गुने 3 यानी 6, तो वही लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर √6 और +6, और क्या है √3, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √3 वैसे पहले ही बता चुके हैं, √3 गुने √3 यानी 3 हो जाता है, ठीक है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो स्क्वायर से क्या होता है, रूट
खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ देखिए हर में जो है 3 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हर में जो √3 है और √3 है, दोनों को गुना किए हैं तो 3 आ गया। अब क्या किया है, इसको अलग अलग कर दिए है, यानी 2 पारे बांट दिए। 3 जो है बटा के रूप में है, तो बटा के रूप में है मतलब दोनों पद पर है, यानी √6 के साथ भी है और 6 के साथ भी है। तो क्या किए हैं, √6/3 कर दिए, अब प्लस है तो प्लस लिख दिए, और उसके बाद 6 है तो 6 लिख करके फिर बटा में 3 है तो 3 कर दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो कटने वाला है उसको काट दिए। देखिए √3 पहला वाला नहीं कटने वाला है पहला पद, तो इसको जो कहते हुए लिख दिए, √6/3 लिख दिए हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए 6 जो है 3 से कट जाएगा, 2 मरतब है तो 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ जो है इस वाले पद को पहले लिख दिए है। ठीक है, तो 2 को पहले लिख दिए है और ये बाद वाला है तो बाद में लिख दिए। इस प्रकार मेरा आंसर आ गया 2 + √6/3, जो 18 के 5 का आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं, 18 का मेरा पूरा हो गया। अब चलते हैं 19 नंबर सवाल में। ठीक है, तो देखिए 19 में सवाल देखते हैं क्या है, 19 का 1 देखते हैं। 19 का 1 में सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान ज्ञात कर रहे हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं उसके बाद फिर बता रहे हैं कैसे कैसे कैलकुलेशन किए हैं। देखिए यहाँ पर सवाल है, सवाल 19 का 1, cos² 30 × 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, इतना सवाल हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए क्या किए हैं, cos 30 का मान होता है √3/2, तो मान रख दिए, और cos² है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर cos 30 ही रहता तो स्क्वायर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या किए, √3/2 लिख करके उसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, और कोष्ट है तो कोष्ट लिख दिए। यहाँ पे बड़ी कोष्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि अंदर हमको छोटी वाला कोष्ट लिखना है। ठीक है, इसलिए बड़ी कोष्ट लिख दिए हैं। ठीक है, 1 है तो 1 लिख दिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर tan² 30 है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/3 रख दिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, क्योंकि सवाल में ही स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए √3/2 का होल स्क्वायर है तो इसको गुना किए हैं, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो 3 बचा, यानी √3 गुने √3 किए हैं तो 3 आ गया, और 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, देखिए ये वाला इसका जो है कैलकुलेशन हम कर लिए। अब देखते हैं इसका। ठीक है, तो 1 को ज्यों के त्यों लिख दिए। अब देखिए बीच में प्लस है तो प्लस का ज्यों के त्यों लिख दिए। अब देखिए यहाँ 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो √3 गुने √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब देखिए ये अंदर वाला जो भाग है 1 + 1/√3, इसको क्या किए हैं, बटा पर का जोड़ किए हैं, तो इसको ज्यों के त्यों लिख दिए 3/4, और इसको बटा पर का जोड़ कीजिएगा तो क्या कि एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बटा में 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से भाग करेंगे 3 में तो भागफल आ जाएगा 3, और 3 से गुना करेंगे 1 में 1 में तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए फिर इस 3 से इस 3 में क्या करेंगे, भगा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आ गया 3 + 1/3। ठीक है, अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए ये पहला वाला टर्म है। ठीक है, इसको जो है यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, लिख दिए, और कोष्ट का मतलब होता है गुना, इसीलिए कोष्ट के निशान पर हम जगह पर क्या लिख दिए, गुना का चिन्ह लिख दिए, और 3 1 4 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी इस प्रकार मेरा आंसर आ गया 1। ठीक है, तो 19 का 1 था जिसका आंसर जो है 1 है। ठीक है, अब जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 19 का जो है 2 नंबर देखते हैं। 19 का 2 नंबर देखिए, देखिए 19 का 2 नंबर में क्या दिया हुआ है उसको बताते हैं, और बारी बारी से देखिए 19 का 2 क्या दिया है। सवाल पढ़िए 19 के 2, सवाल है 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री + 3 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, मान रख करके इसको आगे बढ़ाते हैं। 4 का 4 लिख दिए। ठीक है, और गुना लिख दिए, गुना का चिन्ह है क्योंकि 4 जो है गुना के रूप में है तो गुना लिखा गया। अब देखिए कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, तो मान रख करके स्क्वायर है कोसेक पर तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए आगे, मतलब आगे बढ़ रहे हैं, और 3 है तो 3 लिख दिए, और 3 जो है गुना के रूप में है तो यहाँ गुना लिख दिए। अब सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 का क्या किए, स्क्वायर है क्योंकि सवाल में स्क्वायर है तो इसमें भी क्या किए, स्क्वायर कर दिए। अब इसको आगे बढ़ाइए। अब देखिए 4 को जो कहते हुए लिख दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, 4 को जो कहते हुए लिख दिए।
अब इसको तोड़िएगा, ठीक है, तो 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और √3 को 2 बार गुना कीजिएगा यानी √3 गुने √3 तो 3 आ जाएगा। इस प्रकार क्या आ गया, 4 गुने 4/3, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर 3 है तो 3 लिख दिए। अब 2 को 2 बार गुना कीजिए यानी 2 गुने 2 तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, ठीक है। अब क्या की देखिए, 4 से 4 में गुना किए तो 4 से का कितना आ गया 16, अब बटा में 3 है तो 3 लिख दिए। इसको गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 तो 12 लिख दिए। यहाँ पर नहीं कुछ है हर में तो क्या किए, अपने मन से 1 लिख दिए, ठीक है, 1 छुपा हुआ रहता है। अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, इसको बटा पर का जोड़ करते हैं, तो एलसीएम हो गया 3। अब 3 से 3 में क्या किए, भाग लगाए तो भागफल 1 आ गया, 1 से गुना कर दिए किस में 16 में, तो 16 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो क्या आ जाएगा भागफल 3, और 3 से गुना फिर करेंगे 12 में तो कितना आ जाएगा 36, यानी 16 + 36/3। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 52, 52/3। अब देखिए यहाँ पर पूर्णांक तोड़े हैं, चलिए पूर्णांक तोड़ने का सिखाते हैं। पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर 3 52/3 है तो क्या करेंगे, 3 से 52 में भागा लगाएंगे, ठीक है, भागा लगाइए तो 17 तिया 51 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया शेषफल 1, ठीक है। तो एक आप जो है लाइन खींच दीजिए, जो नीचे होगा उसको ऊपर ले जाएंगे, याद रखिएगा नीचे का ऊपर, ठीक है। जैसे पूर्णांक अगर तोड़ना रहेगा तो याद कैसे रखेंगे, नीचे का ऊपर, ठीक है, और जो दायां साइड में रहेगा उसको क्या करेंगे, बायां साइड कर देंगे, ठीक है। दायां साइड में 17 है तो उसको क्या किया, बायां साइड में कर दिए। और 3 जो हर में था पहले से, तो जो हर में रहता है उसको हरे में लिख देते हैं, मतलब हर में बदलाव नहीं होता है, हर ज्यों का त्यों है, ठीक है। एक बार और समझिए क्या किए हैं, ठीक है, क्या किए हैं, 3 से 52 में भाग लगाए हैं, क्या किए 3 से 52 में भाग लगाए हैं, ठीक है। तो क्या होता है 17 तिया 51, 51 हो गया। तो शेषफल कितना आ गया, घटा में ना करते हैं, तो यहाँ शेषफल आ गया 1 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, एक लाइन खींच लीजिएगा और जो नीचे होगा उसको ऊपर ले जाएंगे, याद रखिएगा, मतलब यानी जो शेषफल रहता है उसको ऊपर ले जाते हैं, नीचे का ऊपर, और जो दायां रहता है उसको बायां लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। और हर में जो 3 है, ठीक है, तो हर वाला चेंज नहीं होता है, चाहे कुछ भी मान रहे, हर में जो रहेगा वो हमेशा हर में ही रहता है, सिर्फ आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जो नीचे रहेगा उसको ऊपर ले जाएंगे और जो दायां रहेगा उसको बायां लिख देंगे। इस प्रकार जो है मेरा आंसर आ गया 17.1/3, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, तो 19 का 2 हो गया। अब 19 का 3 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 19 का 3 क्या दिया है, सवाल है साइन स्क्वायर 45 डिग्री गुना कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री घटाओ सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए कुछ नहीं किया, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 रख करके स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए, गुना है तो गुना कर दिए, और कोसेक का मान होता है 2 तो 2 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, घटाव है तो घटाव दे दिए, सवाल में घटाव है तो घटाव दे दिए। अब देखिए यहाँ पर सेक 60 है तो सेक 60 का मान होता है 2 तो 2 का क्या किए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इस प्रकार क्या आ गया, देखिए इसको तोड़िएगा, 1/√2 को 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और √2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, लिख दिए। अब देखिए 2 को गुना कीजिएगा 2 बार तो 4 आ गया, 4 लिख दिए, फिर 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 से 4 को काट दिए तो 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, और बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिए, यानी आ गया मेरे पास 2 घटाओ 4, यानी बड़ा वाला में से हम छोटा घटाते हैं, तो प्लस रहता है तो प्लस नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, यानी मेरा आंसर आ जाएगा घटाओ 2। समझे ना कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर मान के चलिए +4 मतलब प्लस में से हम घटाते हैं तो प्लस का चिन्ह नहीं लिखाता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस में से घटाते हैं प्लस वाला तो माइनस का चिन्ह लिखते हैं। इस प्रकार जो है मेरा आंसर आ गया घटाओ 2, ठीक है। अब जो है ये हो गया आपका सवाल नंबर कितना हो गया, ये हो गया सवाल नंबर 19 का 3। अब 19 का जो है 4 देखिए, 19 का जो है 4 देखिए, 19 के 4 में क्या है, देखिए इसको बताते हैं। 19 का 4 नंबर देखिए, यही है 19 का 4, ठीक है। 19 का 4 देखिए, देखिए क्या है, सवाल है साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री घटाओ 3 tan 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसका मान पुट करते हैं। देखिए साइन 60 का मान √3 है तो √3 रख दिए, ठीक है। इंटू का मतलब होता है गुना तो गुना रख का चिन्ह लगा दिए,
सेक 45 का मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि सवाल में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। बीच में घटाव है सवाल में, तो सवाल में घटाव है तो यहाँ भी घटाव लिख दिए। अब देखिए 3 है तो 3 लिख दिए, 3 जो है गुना के रूप में है तो गुना लिख दिए। tan 30 है तो tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिए, 4 है तो 4 लिख दिया। साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते, देखिए अब क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर क्या किए, इसको जो का तो लिख दिए, ठीक है। इसको 2 बार गुना कीजिएगा ना, √2 गुना √2 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा ऊपर से ऊपर तो 3, और नीचे मतलब अकेला √3 है तो √3 आ गया, ठीक है। और 4 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए क्या किए हैं, देखिए अब क्या किए यहाँ पर 2 से 2 को काट दिए, ठीक है। तो सिर्फ आ गया √3। अब यहाँ पे क्या है, घटाव है तो घटाव लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 को आप जोड़िए या नहीं जोड़िए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर भी हम आगे ले गए हैं, ठीक है। आपको मन है तो आप 0 को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहीं पर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसी स्टेप पर भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए क्या किए हैं, इसको क्या किए हैं यहाँ पर, इसको क्या किए हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर जो है √3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको जो है तोड़ते हैं तो ये आता है, तो इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो देखिए वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए ऊपर 3 था अंश में, यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर जो 3 था इसको हम क्या लिख दिए, √3 गुना √3, और हर में √3 है पहले से, और प्लस में 0 है। अब क्या किए, एक √3 से एक √3 को काट दिए, तो मेरे पास क्या आ गया, एक ये आ गया √3, और घटाव जो है ये √3 बच गया, तो इसको लिख दिए। और प्लस में 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दिए, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिएगा यहाँ पर जो है प्लस में √3 था और माइनस में √3 है, तो क्या हो गया, कट गया। तो कट करके क्या हो गया, 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस प्रकार जो है मेरा आंसर आ गया 0, यानी 19 का 4 का आंसर है 0। अब 19 का 5 देखते हैं, ठीक है। देखिए सवाल है 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री घटाव 8 sin 45 डिग्री, मतलब 8 गुना के रूप में है, और इंटू हो गया cos 45 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मान पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 का 4 लिख दिए, इसका मान होता है √3/2, तो रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस है सवाल में तो प्लस लिख दिए। अब देखिए 3 लिख दिए, फिर tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। यहाँ पर सवाल में स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए, घटाव है सवाल में तो घटाव लिख दिए, 8 है सवाल में तो 8 लिख दिए, ठीक है। और गुना के रूप में 8 वहाँ पर है तो यहाँ पर क्या किए, गुना का चिन्ह लगा दिए। sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/2 लिख दिए। cos 45 का मान होता है 1/2, 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखिए क्या किए हैं, देखिए 4 को ज्यों का त्यों लिख दिए। अब इसको 2 बार गुना कीजिए, तो √2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3, मतलब 3, √3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो √3 आ जाएगा, तो 3 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 2 को 2 बार गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, 4, तो ये होगा मतलब 3/4 आ गया, रूट नहीं है। अब आगे देखिए इसको प्लस है सवाल में प्लस लिख दिए। अब देखिए 3 को ज्यों का त्यों लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुना स्क्वायर है 1/√3, तो 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और 3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार आ गया 3 गुना 1/3। बीच में घटाव है तो घटाव लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 8 लिख दिए, काहे लिखिए 8, 8 से गुना कीजिए 1 में तो 8 आएगा, फिर 8 से गुना कीजिएगा 1 में तो 8, तो ऊपर आ गया 8। अब देखिए नीचे जो है 2 से 2 में गुना किए, मतलब √2 से √2 में गुना किए तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए क्या किए हैं यहाँ पर, अब देखिए इसको काट छाँट किए, देखिए यहाँ पर जो है 4 से 4 काट दिए तो 3 बचा, यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया तो 1 बचा, और यहाँ पर 2 से काट दिए 8 को तो 4 बचा। तो यही लिखे हुए हैं 3 प्लस 1 और घटाव 4। अब क्या किए हैं, 3 और 1 4, मतलब जोड़ वाला को एक साथ जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4 हो गया प्लस में, 1 हो गया माइनस में, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0। तो इस प्रकार जो है 19 का 5 नंबर सवाल हम देख लिए हैं, ठीक है। अब 19 का जो है हम आते हैं 6 नंबर सवाल में, ठीक है। 19 का जो है 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल यही है। देखिए बताते हैं क्या सवाल दिए हुआ है। देखिए यहाँ पर सवाल है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री घटाव 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब क्या करते हैं, इसका मान पुट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है,
2 को जो को त्यों लिख दिए और साइन 30 का मान 1/2 लिख दे करके उसका स्क्वायर कर दिए। क्यों? क्योंकि सवाल में स्क्वायर है, सवाल में माइनस है तो माइनस लिख दिए, 3 है गुना में तो सवाल में 3 लिख दिए। अब देखिए कॉस 45 का मान होता है 1/√2 लिख करके स्क्वायर कर दिए, क्योंकि सवाल में स्क्वायर है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए tan 60 का मान √3 होता है तो √3 लिख दिए, सवाल में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये 2 को जो के तो लिख दिए ऊपर वाला। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो 1/4 आ जाएगा, मतलब 2 बार गुना कीजिएगा, 1 को 2 बार गुना कीजिएगा और 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। घटाओ घटाओ लिख दिए, 3 को 3 लिख दिए। अब इसको तोड़िए तो 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा और √2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। और देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो हो जाएगा 3, यानी √3 गुने √3 3 हो जाता है। ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, देखिए 2 गुने 1/4, ठीक है, माइनस 3 गुने 1/2 और प्लस 3, तो 2 से क्या किए हैं 4 को 2 मरतबे काट दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कटने वाला आगे नहीं है तो इसको जो के तो छोड़ दिया आगे वाला को, तो क्या हो गया यहाँ पर 1/2 लिख दिया। ठीक है। और घटाओ 3 से गुना किए 1 में तो 3 आ गया और 2 को जो के तो लिख दिया, प्लस 3 है तो 3 लिख दिए। अब इसको क्या किए हैं बटा पर का जोड़ घटाव किए हैं। ठीक है। तो देखिए एलसीएम हो गया 2। ठीक है। 2 से 2 में भागा लगाएंगे तो 1, 1 से में गुना किए तो 1 आ गया, बीच में घटाव है तो घटाव लिख दिए। अब 2 से फिर 2 में भाग लगाएंगे, इस 2 से, ठीक है, इस 2 में, तो क्या करेंगे भागफल 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे 3 में तो 3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है। और यहाँ पर बटा में न कुछ है तो 1 है, तो 1 से गुना किए मतलब भागा किए कितना में 2 में, तो भागफल आ गया 1 2, तो 2 से गुना कर दिए 3 में, तो इस प्रकार यहाँ पर आखिर लिखा गया 6। तो इस प्रकार क्या आ गया, देखिए इस प्रकार आ गया 1 घटाओ 3 प्लस 6। अब क्या करेंगे जोड़ वाला को एक साथ जोड़ लेंगे। ठीक है। तो 6 गुआ 1 7 को लिख दिए, घटाओ 3 है तो 3 लिख दिया, बटा में 2 है तो 2 लिख दिए। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा और नीचे बटा में 2 है तो 2 लिख दिए। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे, तो 2 से 4 4 को 2 से काट करके यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 2 नंबर, यानी 19 का 6 का आंसर हो गया 2। अब आते हैं 7 नंबर सवाल में। देखिए 7 में क्या दिया है, 7 में सवाल है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 इंटू cos स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है। अब क्या करते हैं बस उसी प्रकार मान पुट करते हैं और मान पुट करने के बाद उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए tan 60 का मान √3 होता है तो √3 रख दिए। ठीक है। अब स्क्वायर है सवाल में तो स्क्वायर रख दिए, प्लस है तो प्लस लग दिए। ठीक है। 4 को 4 लिख दिया जो कहते हो सवाल में से, और देखिए cos 45 का मान रख दिया 1/√2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है यहाँ पर तो प्लस रख दिए। अब देखिए 3 है तो सवाल में तो 3 रख दिए। सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, तो 2/3 लिख करके सवाल में स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर भी लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए 5 को 5 लिख दिए सवाल में है तो, और cos 90 का मान होता है 0 तो 0 लिख दिए, और सवाल में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बचा, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए 4 के जो के तो लिख दिए। अब देखिए इसको तोड़े हैं तो क्या हो गया 1/2 हो गया। कैसे, क्योंकि एक को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और √2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा √2 गुने रूट, तो क्या आ गया √2 से √2 में गुना किया तो आ गया 2। ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब आगे देखिए अब क्या करते हैं 3 को 3 लिख जो के तो लिख दिए। अब इसको क्या करते तोड़ते हैं, तो 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है। प्लस से सवाल में तो प्लस लिख दिए। अब 5 0 को 2 बार गुना करेंगे स्क्वायर तो 0 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए अब इसको क्या करते हैं काट छाड़ करते हैं। देखिए 3 को 3 लिख दिए। देखिए 4 से यहाँ से 4 गुने 1/2 है तो 2 से काट दिए 4 को, 2 मरतबे कट गया, वही 2 लिखे हुए है ऊपर, प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब देखिए 3 से 3 को काट दिए। ठीक है। अब प्लस अब इसको क्या किए आगे नहीं कटने वाला है तो इसको क्या किए गुना किए हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0, मतलब 5 से 0 में गुना किए तो इस प्रकार आ गया 3 2 4 और 0। अब क्या किए हैं घटाव का चिन्ह नहीं है, सब जोड़ का ही चिन्ह है, तो 4 2 6 6 3 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, मतलब मेरा आंसर 9 ही आएगा। इस प्रकार मेरे सवाल का आंसर आ गया 7 का आंसर आ गया 9। ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 में। ठीक है। तो सवाल नंबर 8 देखिए 19 का 8 देखिए। ठीक है। देखिए सवाल दिया है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री गुना tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री
इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसको मान रखते हैं। तो 2 को जो कहते हैं लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसका मान रख करके स्क्वायर कर दिए, इसका मान रख दिए हैं। ठीक है, बीच में माइनस हो तो माइनस लिख दिए। अब 3 को 3 लिख दिए, इसका मान रख दिए। अब इसका भी मान रख दिए, जहाँ पर स्क्वायर है वहाँ पर स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए हैं, अब देखिए यहाँ पर जो है 2 को जो के तो लिख दिए। अब इसको 2 बार तोड़िए तो 1/4 आ जाएगा। आई गुना के रूप में है √3, तो इसको जो के तो ना दिए। ठीक है, घटाव है तो घटाव लिख दिए, 3 को जो कहते हो, इसको तोड़िएगा तो 1/4 आ जाएगा। फिर गुना है तो गुना, इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 को गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। √3 गुना √3 तो 3 आ जाएगा। अब देखिए जो कटने उठने वाला है उसको काट दीजिए। देखिए तो यहाँ 2 से कटेगा 4, 2 मरतबे तो काट दिए। ठीक है, यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया और 3 से 3 कट गया। तो मेरे पास क्या आ गया, देखिए ये बच गया 3 गुने 1, तो क्या बच गया √3। अब बटा में 2 है तो 2 लिख दिए। इधर देखिए सिर्फ बचा है 1, सिर्फ ये वाला जो है 1 बचा हुआ है तो लिख दिए। अब इसको क्या किए हैं, बटा पर का घटाव किए हैं। ठीक है, तो देखिए एलसीएम हो गया, यहाँ पर नहीं कुछ हो बटा में तो 1 हो जाएगा, 1 के नीचे। अब देखिए एलसीएम हो गया 2, तो 2 से 2 में क्या करेंगे, भागा लाएंगे, तो भागा जाएगा 1, 1 से इसमें गुना किया तो √3 आ गया। अब 1 से क्या करेंगे, फिर 2 में भागा लाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से में गुना किया तो 2 आ गया। इस प्रकार मेरे पास आ गया √3 घटाव 2 और बटा 2, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 19 का 9 नंबर में। ठीक है, देखिए सवाल आपके सामने दिए हुआ है। ठीक है, 4 इंटू साइन के पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस के पावर 4 60 डिग्री। फिर दिया है आगे -3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, -2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या करते हैं, 4 को जो कहते हैं लिख दिए। अब देखिए हमको अंदर जो है ना छोटा वाला कोष्ट लिखना है, इसीलिए हम क्या किए हैं, बड़ा कोष्ट ले लिए हैं। आप मध्यम कोष्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको जो मन है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किए, इसका मान रख दिए, पावर 4 है तो 4 लिख दिए, इसका मान रख दिए है, पावर 4 है तो 4 कर दिए, आगे बढ़ा दिए इसको, माइनस तो माइनस, 3 को जो को तो लिख दिए। अब इसका मान रख करके स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 2 को जो को तो लिख दिए और इसका मान रख करके स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ 4 को 4 लिख दिए। ठीक है, और देखिए 1/2 को जो है 4 बार गुना कीजिए, तो 1 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 16 आ जाएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा 16, जैसे 2 देखिए बता रहे हैं। ठीक है, देखिए बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी कितना आ जाएगा 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 8 दूनी 16, तो इस प्रकार आ गया मेरे पास 16। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख दिया, फिर उसी तरह यहाँ 1/16 आ गया। फिर आगे बढ़ाइए, देखिए यहाँ घटाव घटाव लिख दिए, 3 को 3 लिख दिए। अब देखिए इसको तोड़िएगा, 1/√2 को तोड़िएगा तो देखिए 1/2 आ जाएगा। कैसे, तो 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और √2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सवाल में घटाव है तो घटाव लिख दिए, और 2 लिख दिए जो कहते हो। अब देखिए फिर 1/√2 को फिर तोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि इसको तोड़ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और √2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार क्या आ गया, 1/2। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट दिए हैं, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटने वाला था, काट दिए। अब देखिए क्या किए यहाँ पर, अब इसको क्या किए हैं, यहाँ पर बटा पर का जोड़ किए हैं। ठीक है, 4 को जो रख दिया, ये अंदर वाला के बटा को जोड़ किए तो इतना आ गया। देखिए एलसीएम 16। ठीक है, 16 16 भगा दिए तो 1 आ गया, 1 से 1 में गुना किए तो 1 आ गया। फिर 16 यहाँ है, 16 से क्या किए, भागा किए तो भागफल 1 आ गया, 1 से 1 में गुना किए तो 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या किए, जो कहते लिख दिए। अब देखिए अंदर वाला जो है इसको क्या किए हैं, आगे बढ़ाकर यहाँ पर जो कहते लिख दिए, क्योंकि काटे हैं तो 1 आ गया, तो इसको यहीं तक रहने दिए हैं। अब इसको जो है, या इसको जो है बटा पर जोड़ यहाँ पर किए हुए देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आ गया 4 गुने, दोनों को जोड़िएगा तो 1 1 जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2/16 घटाव घटाव -3 गुने क्या आ जाएगा, देखिए इसको बटा पर जोड़ कीजिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ पे क्या किया, बटा पर जोड़ किए हैं तो क्या आ गया मेरे पास, देखिए यहाँ पर आ गया 4 गुने 2/16 घटाव 3 गुने 1 घटाव 2/2। अब देखिए यहाँ पर काट दिए हैं 4 चौका 16, 4 से काटे हैं इसको। ठीक है ना, इसको क्या किए हैं, 4 से काटे हैं 16 को, तो 4 मरतबे कट गया, और फिर 2 से काट दिया 4 को तो 2 मरतबे, यानी नीचे में आ गया 2, मतलब 1/2 ये आ गया। अब बीच में घटाव है तो घटाव यहाँ पे लिख दिए, और 3 गुने इसको घटाइएगा, देखिए तो 2 में से 1 घटेगा, तो 2 जो है 2 में से 1 घटा रहे हैं, और 2 जो है बड़ा है, तो क्या करते हैं, माइनस में है तो जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लिखाता है,
ठीक है, आप कहिएगा कि प्लस वाला लाइन लिखते हैं, तो प्लस वाला छुपा हुआ रहता है और माइनस वाला क्या करते हैं, लिखते हैं। तो माइनस आ गया, दो में से एक घटाएंगे तो माइनस एक बटा, मतलब माइनस दो में से एक घटाएंगे तो माइनस एक बटा दो आएगा, जो यहाँ पर हम लिख दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बटा दो जो के तो लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, एक चीज़ समझने वाली बात है। देखिए माइनस से गुना करते हैं माइनस में, तो क्या होता है, प्लस में होता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए इस माइनस से इस माइनस में गुना हुआ, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस से गुना करते हैं माइनस में, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना। तो इस प्रकार जो है, अब वैसे आपको ना याद रहेगा तो आप ऐसे याद कीजिएगा, मतलब ध्यान रखने के लिए, एक माइनस है, एक माइनस रख दिए यहाँ पर, तो क्या हो गया, प्लस हो गया। आपको जैसे मन है, मतलब याद रखने वाली बात है, आपको जैसे सुविधा हो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या आ गया, यहाँ पर प्लस आ गया। अब तीन से क्या किया, एक में गुना कर दिया तो तीन आ गया, नीचे बटा में दो है तो दो गया। अब इसको क्या किए है, बटा पर का जोड़ कर दिए, एलसीएम क्या ले लिए, दो ले लिए, दो से दो में भागा किया तो वन आ गया, वन से गुना किए वन में तो वन आ गया, फिर दो से दो में भागा किया तो वन आ गया, और वन से तीन में गुना किया तो तीन आ गया। इस पर आ गया, इस प्रकार आ गया एक प्लस तीन बटा दो, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो चार बटा दो, और दो से चार को काटेंगे तो दो मरतबे कर जाएगा। इस प्रकार क्या आ गया, आंसर जो है मेरा दो आ गया। ठीक है, तो ये था 19 का 9। ठीक है, 19 का जो था ये 9 था। ठीक है, अब आते हैं 19 का 10 नंबर सवाल में। ठीक है, 19 का 10 नंबर देखिए, 19 का 10 नंबर में आते हैं। देखिए 19 का जो है 10 नंबर यहाँ पर है। ठीक है, देखिए देखिए सवाल क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री घटाओ कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, बस मान रखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए tan 45 का मान 1 रख दिए, स्क्वायर लगा दिए क्योंकि सवाल है में स्क्वायर है। यहाँ देखिए इसका मान होता है दो, तो दो रख दिए, स्क्वायर कर दिए, घटाव है तो घटाव लिख दिए। इसका मान रूट 3 होता है कॉट 30 का, तो रूट 3 रख दिए, स्क्वायर से स्क्वायर लगा दिए। और कोसेक 30 का मान होता है मतलब दो, तो दो रख दिए। अब देखिए स्क्वायर से तो इसको दो बार गुना किए तो 1 आ गया, इसको दो बार गुना किए तो 4 आ गया, इसको जो है दो बार गुना कीजिएगा रूट 3 गुने रूट 3 तो 3 आ गया। ठीक है, और दो है तो दो का दो बार गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। चिन्ह को ज्यों का त्यों लिखना है। देखिए यहाँ प्लस प्लस रखने दिए, माइनस हो तो माइनस, या प्लस हो तो प्लस, चिन्ह में चेंज बदलाव नहीं करेंगे अपने मन से। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए हैं यहाँ पर, देखिए प्लस वाला को एक साथ जोड़ लीजिए, तो प्लस वाला को जोड़िएगा तो देखिए 4 और 4 आ 1, ये दोनों तीनों प्लस में है, तो 4 4 8, 4 और 4 8 1 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। और घटाव वाला अकेला है तो घटाव वाला को यहाँ पे लिख दिए। अब क्या 9 क्या किए, 9 में से 3 को घटा दिए, तो इस प्रकार मेरा कितना आंसर आ गया, 6 आ गया। यानी कि 19 का 10 का आंसर जो है 6 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं 19 का 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, पहले सवाल पढ़ते उसके बाद बताते हैं। 4 बटा tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री घटाओ साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए क्या करते हैं, 4 को जो कहते हैं लिख दिए, tan का मान होता है tan 60 का मान रूट 3, तो रूट 3 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 1 को 1 लिख दिए, और क्या होता है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा 3, रूट 3 बटा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, साइन 45 का मान होता है 1 बटा रूट 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए 4 को 4 लिख दिए, यहाँ पे देखिएगा 4 को 4 लिख दिए, और रूट 3 को 2 बार गुना किए तो 3 आ गया, प्लस है तो प्लस लिख दिया। ठीक है, अब ये 1 को ज्यों के तो लिख दिए, अब नीचे इसको तोड़ेंगे, तो रूट 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और जो है 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस तो माइनस लिख दिए, और इसको तोड़ेंगे मतलब 2 बार गुना करेंगे तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, और रूट 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आ गया 1 बटा 2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, देखिए समझाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर पलटने में कन्फ्यूजन होगा, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, कि जब दो गो नीचे रहेगा तो एगो ऊपर चला जाता है, ऊपर जाकर गुना हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब 2 नीचे तो 1 ऊपर, तो यहाँ पर है 1 बटा 3 बटा 4, तो दोनों एक साथ है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए 4 हो जाता है। तो मेरा मान आ गया 4 बटा 3। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि अगर भिन्न के रूप में अगर 2 भिन्न नीचे हो, ठीक है ना, तो 2 नीचे याद कैसे रखेंगे, 2 नीचे तो 1 ऊपर, तो 1 ऊपर कैसे जाता है, तो जा करके गुना हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाला में
गुना हो जाता है। तो यहाँ पर तो 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब जो मान रहेगा उतना ही होगा, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 ही मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार मेरा मान आ गया 4/3 और 1/2 है तो उसको जो के तो लिख दिए। अब इसको क्या किए हैं, बटा पर का जोड़ घटाव किए हैं। देखिए एलसीएम हो गया 6, एलसीएम क्या हो गया 6 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, देखिए 3 से 6 में भागा लगाया तो 2 आ गया, तो 2 से क्या करते हैं ऊपर में गुना करते हैं, जो भाग वाला आता है उसमें क्या करते हैं गुना करते हैं अंश में, तो 8 आ गया। फिर इस 3 से क्या किया भागा लगाया इसमें 6 में, तो 2 आ गया, फिर गुना किया तो 8 आ गया। फिर जो यहाँ 2 है तो 2 से भागा लगाएंगे 6 में तो 3 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे 1 में तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आ गया 8 + 8 घटाव 3/6। अब क्या करेंगे, जोड़ वाला को जोड़ लेंगे तो 8 8 को जोड़ लेंगे तो 16 आ गया, घटाव 3 है तो घटाव 3 लिख दिए, बटा में 6 है तो 6 लिख दिए। अब देखिए 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 बटा में 6 है तो जो का त्यों 6 लिख देंगे। अब आ गया मेरे पास 13/6। हम पहले ही बता चुके हैं कि पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, तो 6 से क्या करेंगे 13 में भागा देंगे, तो 6 दूनी 12, तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल मेरे पास आ गया। ठीक है, शेष आ गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हम बताए थे कि लकीर खींच लेंगे और नीचे का ऊपर, पूर्णांक में याद रखिएगा नीचे का ऊपर, और जो दायां रहता है वो बायां, दायां में 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बायां में 2, और जो नीचे हर में रहता है हर में कोई बदलाव नहीं होता है, हर जो कहता हूँ लिख देते हैं, यानी मेरा आंसर आ गया 2.1/6। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो 19 का जो है 11 नंबर सवाल था। ठीक है, तो 19 में जो है 11 ही सवाल दिया है, तो 19 नंबर मेरा समाप्त हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं 20 नंबर में। ठीक है, तो देखिए 20 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल मेरा हो गया। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। 20 में जो है आपको सवाल दिया है, 2 सवाल दिया है बुक में, तो 20 नंबर सवाल पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 20 नंबर सवाल कहाँ पर दिया है, देखिए 20 नंबर सवाल ढूंढते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि 20 नंबर सवाल कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए, तो इसी तरह मेरे वीडियो को देखने के लिए अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को आराम से रोक करके देख सकते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जितना बार मन है उतना बार आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर सवाल में क्या है, मान ज्ञात करना है, तो पहले 20 का 1 देख लेते हैं, उसके बाद 2 देखेंगे। देखिए तो पहले 1 में क्या दिया है, ठीक है 20 का जो है 1 है, ये वाला 1 है। ठीक है, इसको हम जो है बाद में देखेंगे, ये 2 है इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 में क्या सवाल है, tan 60 ठीक है बटा sin 60 प्लस cos 30। ठीक है, अब इसको क्या किए हैं, देखिए इसमें क्या किए, मान रख दिए। ठीक है, इसमें मान रख दिए, tan 60 का मान रख दिए और sin 60 का मान रख दिए और cos 30 का मान यहाँ पर रख दिए। अब ऊपर √3 है, इसको ज्यों के त्यों रख दिए। ठीक है, अब क्या किए, नीचे वाला को जो है, नीचे वाला जो पद है, मतलब यहाँ पर जो पद है ये वाला, इसको क्या किया है बटा पकड़ जोड़ किया, तो इतना आ गया। ठीक है, अब हो गया, देखिए ऊपर में √3 है तो √3 आ गया। अब इसको दोनों को जोड़िएगा तो देखिए एगो √3 है, एगो √3, तो दोनों को जोड़िएगा ना तो 2 √3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कैसे होता है √3 और √3 हो गया, तो देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 2 √3 हो जाता है, मतलब √3 को और √3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 √3। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए, ऊपर वाला जो कहते हैं तो √3 लिख दिए, और देखिए इसको जो तोड़े हैं, इसको जो तोड़े हैं तो यहाँ पे आ गया 2 √3 बटा 2। अब क्या किए हैं, हम बताए थे आपको कि 2 नीचे तो 1 ऊपर, तो 1 ऊपर जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो यही हम लिखे हुए हैं 2 √3, और यहाँ पहले से बटा में ये वाला 2 √3 है पहले से है, तो क्या हो गया 2 √3 से 2 √3 कट गया, यानी मेरा आंसर आ गया 1, यानी कि 20 का 1 का आंसर है 1। ठीक है, अब आते हैं 20 का 2 नंबर सवाल में। देखिए सवाल क्या दिया है, cot 30 डिग्री बटा sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cot 30 का मान √3 रख दिए। ठीक है, और उस फॉर्मेट वही है। ठीक है, और sin 60 का मान रख दिए और cos 60 का मान रख करके और क्या किया बटा जोड़ कर दिए है, बटा जोड़ करने के बाद आ गया मेरे पास, देखिए ये आ गया। अब इसको क्या किए हैं, यहाँ पर पहले पलट दिए हैं, देखिए
यहाँ पर क्या किए हैं, 2 को ऊपर, हम बताए थे पहले ही बता चुके हैं कि जब 2 रहेगा नीचे तो 1 उछला जाता है ऊपर, और ऊपर जाके गुना हो जाता है। तो 2 से गुना किए √3 में, तो आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया 2√3 बटा √3 प्लस 1। ठीक है, अब क्या किए हैं यहाँ पर, परमेकरण किए हैं। तो समझिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा क्या कि देखिए परमेकरण करेंगे तो एक टर्म पहले रहता था तो चिन्ह में बदलाव नहीं करते थे, सिर्फ सेम पद से ऊपर नीचे गुना कर देते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस में है, तो जब हम गुना करेंगे, मतलब परमेकरण करने के लिए जब गुना करेंगे नीचे ऊपर, तो चिन्ह चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो गया। और नीचे ऊपर, मतलब जब गुना करते हैं तो नीचे ऊपर दोनों तरफ दोनों साइड में गुना करते हैं, मतलब अंश में भी और हर में भी। तो गुना कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर इसको ज्यों कहते लिख दिए, और कोष्ठ का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे हम कोष्ठ लगा दिए, और इसको ज्यों कहते लिख दिए ऊपर वाला के। यहाँ पे देखिए यही लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, देखिए √3 प्लस 1 गुना हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो गुना में मतलब फार्मूला होता है। तो देखिए, तो जब ये सवाल आपको सवाल में दिया है तो आप इस फॉर्मूले पर ले जाइए। तो देखिए वही किए हुए यहाँ पर किए हुए हैं a² माइनस b²। ठीक है, √3 को ये मान लिए और 1 को b मान लिए। अब देखिए ऊपर वाला को क्या किए हैं, गुना किए हैं। तो देखिएगा गुना कैसे किए हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ पर है दो गुने √3 गुने √3, ठीक है, घटाव 1। तो देखिए क्या किए, 2 को 2 जो को तो रहने दिए, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार कितना आ गया, 6। तो यहीं पर हम क्या लिखे, 6 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, इससे गुना करेंगे 1 में, तो जो कहते हैं हो जाएगा, नहीं बदलेगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो आ गया 3। ठीक है, और घटाव है तो घटाव लिख दिए, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 6 को 6 लिख दिए। अब क्या करते हैं, घटाव है तो घटाव लिख दिए, ऊपर जो कहते लिख दिए। अब देखिए ऊपर में कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, देखिए 3 में से सिर्फ हर में 3 में से घटा दिए तो 2 आ गया। तो देखिए अब 2 आ गया तो मेरे पास आ गया क्या, देखिए यहाँ आ गया 6 घटाव 2√3/2। अब इसको क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। तो देखिए 6/2 और घटाव 2√3/2। अब देखिए 2 तिहाई 6, 3 मरतबे कट जाएगा, और 2 से 2 कट गया। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया तो आ गया 3 घटाव, ठीक है, √3। यही मेरे सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 20 का जो है 1 और 2 हम सवाल बना दिए। अब आते हैं 21 नंबर सवाल में। ठीक है, अब कहाँ आते हैं, 21 नंबर में। देखिए 21 नंबर सवाल में क्या है, देखिए पहले सवाल पहले ढूंढते हैं, उसके बाद जो है आपको बता रहे हैं। ठीक है, 21 नंबर सवाल देखिए 21 में क्या है। तो इसी प्रकार मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब 21 नंबर सवाल बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात करना है। देखिए तब क्या किए, सवाल है 4 × sin² 60 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री। अब बटा में है tan² 30 डिग्री या प्लस cos² 90 डिग्री। बस कुछ नहीं किए, मान रख करके इसका कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेशन किए हैं, देखिए 4 को जो कहते हैं लिख दिए। ठीक है, अब इसका मान रख करके स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ घटाव है तो घटाव लिख दिए, यहाँ पर इसका मान रख करके स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब इसका मान रख करके स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, इसका मान रख कर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या किए, आगे बढ़ाए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 4 को जगह तो लिख दिए, इसको तोड़िएगा तो 3/4 आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको तोड़िएगा तो 1/3 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। अब क्या किए हैं, इसको देखिए बटा बटा जोड़ किए हैं। क्या किए हैं, बटा जोड़। तो इसको जब बटा बटा जोड़ कीजिएगा, ठीक है, इसको जो कहते हैं लिख दिए, और इसको बटा बटा जब जोड़ कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कीजिएगा, 1/3 में 0 जोड़िएगा तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, बस इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, देखिए 4 × 3 घटाव 2/4 और फिर बटा के रूप में है 1/3। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। देखिए 4 गुने, क्वेश्चन मतलब होता है गुना गुना, और 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आएगा, आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है देखिए, तो इस प्रकार क्या आ गया, 4 गुने 1/4 बटे 1/3 आ गया, 4 से 4 कट गया तो क्या आ गया, 1/1/3, यानी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो पलट करके ऊपर जाएगा, तो 3 से गुना होगा 1 में तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार मेरा आंसर आ गया, कितना आ गया, आंसर
यही आंसर है, 3 आंसर आ गया, यानी कि 21 का 1 नंबर का आंसर हो गया 3। ठीक है, अब 21 का जो है 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, देखिए 21 का 2 क्या है। देखिए सवाल है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री घटाओ 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, अब बटा में 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस टेन 45 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किए हैं इसका मान रख करके इसको आगे बढ़ाए हैं। देखिए इस 5 को ज्यों के तो लिख दिया। ठीक है, और साइन 30 का मान 1/2 है, देखो 2 लिख दिए। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, और कॉस 45 का मान रख दिए, और घटाव है तो घटाव रख दिए। ठीक है, और 4 गुने टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो उसका रख करके मान रख करके इसको आगे बढ़ा दिया। देखिए अब यहाँ पर क्या किया है, इसका मान रख दिए। ठीक, इस मतलब जो का तो रख दिए, इसका मान रख दिए, अब इसका मान रख दिए, और प्लस है तो प्लस लिख दिए और इसका मान रख दिए। ठीक है, अब इसको जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या किए हैं, 5 को ज्यों के तो लिख दिए। ठीक है, 5 को ज्यों के तो लिख दिए। अब उसके बाद क्या किए हैं, देखिए इसको तोड़िएगा, 1/2 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 4 गुने 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको तोड़िएगा तो क्या 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया √3/2, ये वाला बच गया। ठीक है, और ये है इसको जो के तो लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं बटा पर जोड़ घटाव करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो है बटा पर जोड़ घटाव कीजिए। ठीक है, तो इतना आ गया। ठीक है, और ये नीचे वाला को जोड़ घटाव कीजिएगा। ठीक है ना, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर है देखिए ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, तो आ गया मेरे पास क्या 21 घटाओ 16/12, और उसके बाद आ गया बटा √3 प्लस 2/2। अब इसको क्या करते हैं यहाँ पर ले गए हैं, देखिए अब क्या हो जाएगा पलट जाएगा, 4 को टर्म में तो पलट जाता है। देखिए यहाँ पर है 5/12 अब बटा √3 प्लस 2/2, वही नीचे वाला पद को फिर यहाँ पर लिखे हैं दोबारा। अब क्या करते हैं पलट देते हैं, देखिए तो 5/12 हो गया, गुना जो नीचे है ऊपर लाता है तो 2 ऊपर ला गया, और √3 प्लस 2 है आ गया यहाँ पर। अब क्या किए काट दिए, 2 से कट जाएगा 12, 6 मरतबे, तो यहाँ आ गया 5/6, और जो है ऊपर नहीं कुछ है तो 1 आ गया तो 1 लिख दिए, और नीचे है √3 प्लस 2 तो √3 प्लस 2 लिख दिए। ठीक है, अब क्या किए 5/6 को जो को तो लिख दिए। अब इसको क्या किए हैं यहाँ जो है इसको क्या किया परिमेयकरण किए हैं। ठीक है, तो क्या आ गया 1/√3 प्लस 2, और क्या किए हैं √3 घटाओ, मतलब परिमेयकरण के लिए बता ही दिया पहले कि यहाँ पे परिमेयकरण करते हैं तो प्लस रहता है तो माइनस से गुना करते हैं, तो क्या किए गुना किए। ठीक है, तो गुना किए हैं। अब देखिए 5/6 आ गया, अब देखिए √3 घटाओ 2 से गुना कीजिएगा 1 में, तो अंश में इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वही फार्मूला हम बताए हुए थे a² माइनस b² का फार्मूला, बस उसी पर बैठा दिए हैं। a² मतलब ए मान लिए हैं √3 को, अब b मान लिए हैं 2 को। ठीक है, अब क्या किए हैं इसको आगे बढ़ाए हैं। अब देखिए 5/6 लिख दिए जो के तो, ऊपर हर अंश में जो है उसको लिख दिए। अब देखिए स्क्वायर से रूट हर वाला देखिए स्क्वायर रूट खत्म हो गया था 3 बचा, अब 2 को 2 बार गुना किया तो 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 5/6। ठीक है, अब इसको घटाइएगा, मतलब कि घटाइएगा तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा आ गया 5/6, और यहाँ आ गया √3 घटाओ 2। ठीक है, अब बटा में घटाओ 1, तो घटाओ 1 जो है ये ऊपर में चला जाता है, मतलब -1 गुना हो जाता है, तो जब गुना हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा 5/6, और जो माइनस गुना करेंगे तो जो माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस, तो -2 है तो +2 हो जाएगा, और √3 जो है प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार मेरा आंसर आ गया 5/6 इंटू 2 घटाओ √3। ठीक है, चलिए ये हो गया 21 नंबर, 21 का जो है 2 हो गया। ठीक है, अब आते हैं 22 नंबर में। ठीक है, देखिए 22 नंबर देखिए 21 हो गया, अब आते हैं 22 नंबर में। देखिए 22 में क्या है, 22 में करा यदि पाई बराबर 180 हो तो मान निकाले, मतलब मान निकालना है। ठीक है, तो पाई का मान 180 लेना है, और उसके बाद क्या करेंगे मान पुट करेंगे, और उसको आगे बढ़ा देंगे। देखिए बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ cos 0 का मान रख दिया, tan 45 का मतलब अगर पाई को देखिए यहाँ बगल में लिखे हुए हैं, अगर पाई 180 को 4 से भगा दीजिएगा तो 45 आएगा, 180 को फिर जो है 4 से भगा दीजिए 45 आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ लिखे हुए हैं tan क्यू 45 और प्लस साइन का पावर 4 45। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 का 1 आ गया,
ठीक है। और यहाँ टेन 45 है तो उसका मान रख दिए, और साइन 45 का मान रख दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 का 1 आ गया, 1 का 1 आ गया, मतलब 3 बार गुना करें 1 आ जाएगा। इसको 4 बार गुना कीजिएगा, देखिए समझिए यहाँ पर समझने वाली बात है। देखिए 1/√2 को 4 बार गुना करेंगे, तो अगर √2 से गुना किए √2 में तो 2 आ गया, तो ऊपर मतलब 1 से गुना किया तो 1 आ गया, और √2 से √2 में तो मतलब 2 आ गया, √2 से √2 में गुना करेंगे तो 2 आ गया। अब देखिए फिर देखिए इसको देखिए यहाँ पर, तो क्या हो गया 1 हो जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो, और फिर इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 और गुने हो जाएगा 1/2, यानी 1/4, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हुए 1/4। अब देखिए इसको क्या किया, बटा पर जोड़ कर दिए हैं, बटा पर जोड़ करने के बाद 9/4 आ गया, इसको आप पूर्णांक तोड़ लीजिएगा। इस प्रकार आंसर आ गया मेरा 2.1/4, यानी 22 का आंसर हो गया, 22 के 1 का आंसर हो गया 2.1/4। अब देखिए 22 का 2 देखिए, बस कुछ नहीं है, मान रखिए और कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन भी आसान ही है, कोई हार्ड है नहीं। देखिए बस क्या कीजिए, मान कीजिए रखिए और उसको क्या कीजिए कैलकुलेशन कर दीजिए। थोड़ा यहाँ पे हिंट दे देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्या किया, मान रख करके स्क्वायर कर दिए, यहाँ मान रख करके स्क्वायर कर दिए, और यहाँ पर इसका मान 0 होता है, cos 90 का, तो 0 रख करके अब इसको क्या किए हैं, यहाँ पर बटा पर का जोड़ कर दीजिए। यहाँ पे आ गया 1.1/12, यानी 22 का मेरा आंसर आ गया 1.1/12, ठीक है। अब आते हैं 23 नंबर, ठीक है। आते हैं अब 23 नंबर। तो देखिए 23 नंबर सवाल में क्या है, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं, ठीक है। तो 23 नंबर सवाल जो है, देखिए यहाँ पर है सिद्ध करें, क्या दिया है, सिद्ध करना है। देखिए 23 नंबर में देखिए सवाल पहले 23 का 1 देखते हैं। देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब LHS में हो गया, और RHS में √3 दिए हुआ है, मतलब हमको LHS तोड़ करके RHS के बराबर लाना है, मतलब √3 हमको लाना है। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, 2 को जो को तो लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद 1 है तो 1 लिख दिए। अब इसके बाद क्या है, tan 30 का मान 1/√3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब इसको क्या किए हैं, आगे बढ़ा दिए। अब देखिए क्या किए, इसको गुना कीजिए, तो 2 से गुना कीजिएगा, 1 में तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए 2 से गुना कीजिएगा में तो 2 आ जाएगा, तो यही 2 लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए बटा में 3 है, √3 है तो √3 है लिख दिए। अब 1 को 1 लिख दिए ये वाला। अब देखिए इसको 2 बार गुना किया तो 1/3 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 2/√3, अब बटा में आ गया, इसको क्या किए हैं यहाँ पर देखिए, इसको क्या किए हैं यहाँ पर, इसको बटा पर का जोड़ किए हैं, तो बटा पर जोड़ करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब आ गया फॉर्मेट मेरे पास 2/√3 बटा 2/3, तो क्या करेंगे उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा उलट जाएगा, तो 2/√3 लिख दिए, और 3/3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या किया है 2 से 2 काट दिए है, ठीक है। अब √3 ऊपर है, तो इसको क्या मतलब 3 ऊपर है तो उसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3, और √3 नीचा है तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से वही काट दिए हुए हैं, मतलब 3 का बदला में लिख दिए √3 गुने √3, अब बटा में √3 है तो √3 से √3 काट दिए, मतलब मेरा आंसर आ गया √3, ठीक है। अब देखिए अब 23 का 2 देखते हैं, ठीक है। 23 का 2 देखिए क्या किए हैं, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, अब बटा है 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, LHS में है और RHS में 1/√3 है, लाना है। बस देखिए कुछ नहीं किया, मान रख करके इसको क्या किए हैं सोल्यूशन कर दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे क्या किए समझिए इसको, देखिए मान रख दिया, यहाँ बीच में माइनस सवाल है, माइनस रख दिए, इसमें मान रख दिए, √3 से √3 कटने वाला है, मान रख कटने वाला है काट दिए हैं। अब देखिए अब क्या किए हैं, ऊपर वाला को बटा जोड़ किए हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया, इससे ही कट गया तो बचा 1 का 1, तो +2 है तो +2 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर आ गया क्या आ गया 2/√3 और बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे पलटेंगे कैसे, इसको समझिए, ठीक है। कैसे पलटेंगे, 2/√3 है और बटा 2 है, तो ये अकेला है, तो जो अकेला रहेगा ना, ठीक है, अगर भिन्न के रूप में अकेला रहेगा नीचे, आप पलटेंगे तो नीचे ही रह जाता है, इसको याद रखिएगा। यानी 2/√3 और गुने हो जाएगा 1/2, ठीक है। 4 गो रहता है तो 4 रहता है भिन्न के रूप में, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं पलट देते हैं। और जो है 2 जब नीचे रहता है तो क्या करते हैं, जब 2 नीचे तो 1 ऊपर कर देते हैं, लेकिन जब अकेला 1 हो जाए नीचे तो क्या हो जाता है, मतलब उल्टा होकर के नीचे ही आ जाता है। मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, उल्टे ना होता है, मतलब किसी भी चीज़ को उल्टा करते हैं, जैसे अगर m है तो m को उल्टा करेंगे तो 1/m हो जाएगा, ठीक है, तो उल्टा होकर क्या हो जाता है नीचे ही आ जाता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास आ गया 1/√3, तो मेरा आंसर आ गया 1/√3, ठीक है। तो ये सवाल था 23 का 1, 2
हो गया। अब देखते हैं 23 का अगला सवाल। अब 23 में देखिए, 23 का सवाल जो है 23 में और सवाल दिए हुआ है। ठीक है, देखिए 23 नंबर सवाल क्या है। देखिए इसको 23 में जो है 3 नंबर सवाल देखिए। देखिए कुछ नहीं है, बस सवाल दिया हुआ है, इसको क्या किया है, सिद्ध करना है। देखिए मान रख दिए हैं, यानी कि साइन 90 के बराबर जो है मान लाना है। देखिए यहाँ पर साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसको तोड़ करके LHS को तोड़ करके RHS 1 है तो 1 लाना है। देखिए मान रख दिए, मान रख दिए। ठीक है, गुना कर दिए, इसका मान रख दिए, इसका मान रख दिए। अब 1/2 से 1/2 गुना कीजिए, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 से √3 में तो 3 आ जाएगा और 2 से 2 4 आ जाएगा। इसको क्या किए हैं, यहाँ पर क्या किया, LCM ले लिए, बटा पर जोड़ कर दिए हैं। तो बटा पर का जोड़ कीजिएगा ना, तो आ जाएगा 4/4, यानी कट करके क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर सवाल में, मतलब 23 का 4। तो 23 के 4 में देखिए, 23 के 4 में क्या है, cos 60 डिग्री बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री घटाओ 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 1 घटाओ 2 गुने 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब सवाल में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, मतलब यहाँ पे 3 टर्म हो गया। ठीक है, आप इसको LHS मान लीजिए, इसको MHS मान लीजिए और इसको RHS मान लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है 3 टर्म आ गया इसका। ठीक है, अब देखिए मतलब कि तीनों को क्या करना है, आपस में बराबर कर देना है। सोल्व कर करके बराबर कर देंगे तो मेरा सिद्ध हो जाएगा। तो इसका मान होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिए। अभी सब का मान जो है 1/2 ही आना चाहिए। ठीक है, अलग अलग मतलब 2 पार्ट में है, ये MHS है, ये RHS है। अब देखिए इसको जो कहते हो लिख दिए। अब 2 गुने तो 2 है तो जो को त्यों लिख दिए, इसका मान 1/4 हो जाएगा, तोड़ेंगे तो। अब बराबर में है 2 गुने 3/4 आ जाएगा, इसको तोड़िए, घटाव 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 1/2 लिख दिए। अब देखिए 2 से 4 को काट दिए, 2 आ गया। अब हो गया 2 गुने 3/4। ठीक है, घटाव 1, तो 1/2 बराबर हो गया 1 घटाव 1/2 बराबर हो गया, देखिए 3/2 घटाव 1, इसको बटा पे जोड़ कर दिए हैं। तो बटा पे जोड़ किए कर दिए तो आ गया मेरे पास इतना, मतलब तीनों जो है एक दूसरे के बराबर हो गया। इस प्रकार क्या हो गया, साबित हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 23 का जो है 4 सवाल था, चारों सवाल हम सोल्व कर दिए हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। देखिए सवाल नंबर 24 में क्या है, पहले सवाल नंबर 24 में 24 का 1 देखते हैं। ठीक है, 24 का पहले 1 देखते हैं। ठीक है, तो 24 का 1 देखिए, 24 का 1 देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर अगला सवाल देखेंगे। देखिए 24 का 1 देखिए, 24 का 1 है कि यदि B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। LHS में आपको सोल्यूशन करना है और RHS में दिया हुआ है 1/3। ठीक है, तो देखिए इसको क्या किए हैं, हम आपको बताए हैं, पहले एक फार्मूला बताए हैं कि इसको A मान लेंगे या इसको B मान लेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। ठीक है, तो हम आपको फार्मूला को बताए हैं A² - B² बराबर फार्मूला होता है A + B इंटू होता है A - B। ठीक है, तो जब सवाल में आपको इतना दिया है तो आप इस फॉर्मेट पर ले जाइए। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट कैसे ले जाइएगा, तो ये का स्क्वायर कीजिएगा और उसके बाद माइनस लगा दीजिएगा और उसके बाद जो है अब जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब जो है उसी का किसका 24 का 3 नंबर है, बस वही सवाल है, कुछ नहीं किए हैं, बस मान पुट कीजिएगा, जहाँ जहाँ B है वहाँ 30 रख दीजिएगा, उसके बाद मान रख करके और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, LHS बराबर RHS लाना है। ठीक है, आप लोग आराम से वीडियो में देख करके, वीडियो को रोक करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, एकदम आसानी से समझ सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आराम से समझिए, यहाँ पर 3 बार है तो ये क्यूब है तो 3 बार गुना कर देंगे, यहाँ पर जो है गुना कर दिए, इस प्रकार ये आ गया, ये आ गया, तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 0 बराबर 0, तो मेरा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझाया हुआ है, देखिए √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 से फिर गुना करेंगे √3 में कितना आ जाएगा, 3 √3, यही लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 24 नंबर सवाल हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। ठीक है, सवाल नंबर 25 में क्या है, देखिए सवाल नंबर 25 में जो है, अब सवाल नंबर 25 में आते हैं, जो आपको बता रहे हैं 25 नंबर में क्या दिए हुआ है। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 25 में क्या है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सिद्ध करना है। देखिए क्या दिया है, LHS है, MHS है और RHS है। ठीक है, मतलब LHS हो गया, MHS हो गया और RHS में 1 मतलब दिए हुआ है। तो आपको तोड़ करके क्या करना है, इसको सोल्व कर करके मतलब RHS के बराबर लाना है। ठीक है, RHS के बराबर लाना है। ठीक है, तो RHS के बराबर हमको क्या करना है, लाना है। देखिए तो कुछ नहीं किए हैं, बस मान पुट कीजिए, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पर क्या किए, 45 रख दिए। ठीक है, अब क्या किए, देखिए इसका मान रख दिए हैं,
इसका मान रख दिए, इसका मान रख दिए, ठीक है। अब इसका मान रख दिए, इसका मान रख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कर दिए तो इतना आ गया, ठीक है। अब इसको क्या किए हैं, तोड़े हैं तो इतना आ गया, इसको तोड़े हैं तो इतना आ गया। आई वन तो जो कहते हैं वही है, तो इसको लिख दिए। अब इसको क्या किए, देखिए समझने वाली बात है। देखिए 2 से 2 काट दिए हैं तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, इसको बटा वगैरह जोड़ नहीं कीजिएगा, इसको शॉर्टकट में काम चलाइए। देखिए शॉर्टकट में कैसे काम चलाएंगे, आधा ये आधा, तो आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और 1 पहले से ही है, तो इस प्रकार क्या हो गया, तीनों बराबर हो गया, यानी LHS बराबर MHS, ठीक है। LHS बराबर हो गया MHS, ठीक है, बराबर हो गया RHS, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा जो है तीनों पद बराबर हो गया, ठीक है। तो 25 का 1 नंबर सवाल सिद्ध हो गया। चलिए 25 का आप 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा बराबर 30 दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 3 पद है, मतलब LHS है, LHS है, MHS है और RHS है। अब क्या करेंगे, तीनों में थीटा के जगह पर क्या करेंगे, मतलब कि तीनों में नहीं, आपको इसमें नहीं रखना है, ये तो ऑलरेडी मान दिया है, यानी हमको LHS और MHS को तोड़ करके RHS के बराबर लाना है। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ क्या करेंगे, 30 डिग्री मान रख देंगे। देखिए यहाँ 30 डिग्री रख दिए, यहाँ 30 डिग्री रख दिए, और इसको जो के तो नीचे लेते चले आए हैं। अब देखिए इसका मान रख दिए, इसका मान रख दिए। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या किए, देखिए ये 1 को जो के तो लिख दिए। अब इसको तोड़िएगा, 2/3 को तो इतना आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो इसको जो के तो लिख दिए, और इसको तोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और इसको तो ऊपर से जो के तो लेते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या किया, बटा के जोड़ कर दिए तो इतना आ गया, इसको बटा के जोड़ करिएगा तो इतना आ जाएगा, मतलब 6 + 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया मेरे पास, देखिए इसको तोड़िएगा तो 4 3 7/3 आ जाएगा, इसको तोड़िएगा तो 7/3 आ जाएगा, और इस पूर्णांक को तोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो तोड़िएगा इसको तो 7/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या आ गया, तीनों मेरा बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, तीनों सवाल मतलब तीनों फॉर्मेट जो है, मतलब LHS बराबर RHS बराबर MHS हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 26 में, ठीक है। तो सवाल नंबर 26 देखिए, सवाल नंबर 26 में क्या है, ठीक है। तो सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 में 3 सवाल दिए हुआ है, ठीक है। तो सवाल नंबर 26 में चलते हैं, सवाल वो भी सिद्ध करने वाला ही है, ठीक है। तो सवाल नंबर 26 में हम चल रहे हैं, ठीक है। देखिए देखिए सवाल नंबर 26 में क्या है, देखिए सवाल नंबर 26 में, ठीक है। पहले हम 3 देख लेते हैं, ठीक है। 26 का 3 ही देख लेते हैं, इसके बाद जो है 1 2 बता देंगे, ठीक है। तो 26 का जो है 3 नंबर देखिए क्या है, 26 के 3 में जो है आपको क्या करना है, सवाल में दिया है A बराबर B बराबर 60, तो सिद्ध करें कि cos इंटू A माइनस बी, यहाँ पर जो चिन्ह देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ये जो चिन्ह जो देख रहे हैं ऐसा करके चिन्ह जो है, ये बराबर का चिन्ह नहीं है, यानी बराबर नहीं है। ऐसे रहता तो बराबर होता है, ऐसे काट दिए मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सवाल का मतलब हो गया, A का मान भी 60 डिग्री है और B का भी मान 60 डिग्री है, ठीक है। आप क्या कीजिए, बारी बारी से A और B का मान रख करके, ठीक है, उसके स्टेप को आगे बढ़ाइए, सवाल बन जाएगा। देखिए A के जगह पर 60 रख दिए, B के जगह पर 60 रख दिए, बीच में चिन्ह है बराबर नहीं का तो वही चिन्ह रख दिए, फिर A के जगह पर 60 है, B के जगह पर 60 रख दिए। अब इसको तोड़िए, देखिए cos 60 माइनस 60 तो 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब cos 0 डिग्री। इधर देखिए cos 60 का मान 1/2 लिख दिए, अब बीच में घटाव है यहाँ पर, देखिए इसको समझिए, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, घटाव है, तो घटाव का चिन्ह लिख दिए, ठीक है। और ये इसका मान है तो इतना रख दिए। अब देखिए इसका मान होता है 1 तो 1 लिख दिए। अब इसको काट दिए तो 1/2 1/2 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमको सीधी करना था कि LHS बराबर RHS नहीं होना चाहिए, तो मेरा सिद्ध हो गया, 1 के बराबर 0 नहीं हो गया, नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या हो गया, मेरा सवाल सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल, मतलब 26 का अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। तो सब अगला सवाल देखिए, 26 का अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए 26 का जो है अगला सवाल देख लीजिए, 26 का 1 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। तो 26 का 1 में क्या है, देखिए इसमें जो है A बराबर 45 दिया है और B बराबर जो है 30 दिया है, तो सिद्ध करना है वही LHS बराबर RHS करना है, बस वही कीजिए। देखिए LHS में क्या है, 1/cot 45 डिग्री प्लस 37 डिग्री, बस मान रख दीजिए, तो हो गया 1/cot 45 का मान 1 होता है, 37 का मान 1/2 होता है। देखिए यहाँ भी क्या किए हैं,
समझिए 1 को जो कहते हैं यहाँ पे लिख दिए, इसको क्या किए हैं, नीचे वाला को बटा पर का जोड़ किए हैं, ठीक है। तो इतना आ गया, तो बट जोड़ किए हैं तो इतना आ गया। अब देखिए मेरे पास आ गया यहाँ पर 1, अब बटा में आ गया कितना, देखिए 3/2। तो हम आपको बता दिए पहले कि 2 नीचे तो 1 ऊपर, तो 1 नीचे मतलब 2 नीचे तो 1 ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो 2 से गुना मतलब 1 में गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। इस प्रकार आ गया मेरा, मतलब जितना लाना था उतना आ गया 2/3। यही हमको प्रूव करना था, जो आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए 26 का 2 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। 26 का 2 नंबर सवाल देखिए। 26 के 2 में क्या दिया, a बराबर 60, b बराबर 30। तो सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। देखिए क्या है, बस कुछ नहीं किए हैं, मान रख दीजिए, ये जहाँ जहाँ a है वहाँ 60 डिग्री रख दीजिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ 30 डिग्री रख दीजिए, रख दिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो cos 90 जीरो हो गया, मतलब LHS निकल गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किए, इसका मान रख दिए इतना आ गया, इसका मान रख दिया इतना आ गया, इसका मान रख दिया इतना आ गया, ठीक है। और 37 का मान रख दिया इतना आ गया। अब क्या किया, देखिए इसको गुना कर दिए, तो √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 ना 2 गुने 2 4 हो जाएगा, तो √3/4 आ गया, ठीक है। इसको गुना करेंगे 1 में √3 से, तो √3 ही आ जाएगा, और 2 गुने 2 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार √3/4 क्या हो गया, कट गया, यानी 0 बराबर मेरा आ गया 0 बराबर 0, मतलब कि LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा ये चैप्टर जो है पूरे समाप्त हो गया है, ठीक है। इसका पार्ट 1 वीडियो पहले डाल चुके हैं आप, ठीक है, 1 से सवाल देख सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।